जय सिया राम, हरिओम। ये जो आप देख रहे हैं नवाज़ हो रही है। कुछ लोग 3 लोग हैं और मुसलमान हैं। नवाज़ तो मुसलमान ही करते हैं, लेकिन ये जो जापान है, तो जापान देश में ये मुसलमान है, नमाज अदा कर रहे हैं। इसके पीछे जो खबर थी वो ये थी कि ये लोग बेसिकली वहाँ पोर्क कटलेट है, एक दुकान है जहाँ की पोर्क सूअर का मांस बेचा जाता होगा, जो मुसलमानों के लिए हराम होता है। तो इंटेंशनली ये वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं कि उसका जो ऑनर है वो समझे और ये काम बंद करे, और एक जगह से थ्रेट करने पे लगे हुए हैं। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो मुसलमान हैं जो नमाज अदा कर रहे हैं जापान में हैं, ये लीगल इमिग्रेंट्स हैं। लीगल है ना। ये ऐसे नहीं कि भाग के आ गए हैं किसी चोरी छिपे, नहीं, ये लीगल इमिग्रेंट्स हैं। जापान में मुसलमानों की कुल आबादी जापान की आबादी का 0.3% ही है, लेकिन फिर भी अलार्मिंग है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसके पीछे एक वस्तु स्थिति रखना है कि ये आसमानी किताब जहाँ पहुँचती है किस ढंग से एक्ट करती है और फैलती है। ये 0.3% मुसलमान तो कुछ भी नहीं होता है किसी की आबादी में, लेकिन जापान के लिए अलार्मिंग हो चुका है। वो जापान जो जापानीज कर्मशील माने जाते हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं, सुंदर लोग हैं, और मतलब कि उनका जो स्ट्राइक जो होता है आपस में जो हड़ताल करते हैं, जैसे जूते की फैक्ट्री में है तो दुगुना इतना प्रोडक्शन कर लेंगे कि तुम बेच ही नहीं सकते हो, है ना। या जूते की फैक्ट्री है तो कहते हैं बाएं पैर का ही जूता सिर्फ बनाएंगे। उन लोगों का मतलब विरोध में भी, है ना, वो राष्ट्र की संप्रभुता है, राष्ट्र का विकास है। वहाँ पे ये लोग पहुँचे हुए हैं तो अपने तरीके से जी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 0.3% मतलब कि 2,50,000 और 12 करोड़ 30 लाख के करीब वहाँ की अभी आबादी है जापान की। अलार्मिंग ये है कि 2.5 लाख जो है मुसलमानों की, लीगल मुसलमानों की 2025 में आबादी, वो 2023 में 2,30,000 थी, लेकिन 2010 में सिर्फ 1,10,000 थी। तो 2010 से 2020 तक आते आते दुगुना, 10 सालों में वो 1,10,000 मुसलमान 2,20,000 हो गए। पैदा करके नहीं हुए, आए होंगे ना, लीगल तरीके से आए होंगे ना, तो वो बढ़े भयानक। तो फिर वहाँ के जापानियों का थोड़ा सा दिमाग खनका, और फिर 2005 सालों में फिर वो 2,30,000 और बढ़ गए हैं। तो एक अलार्मिंग जो है, अलार्मिंग ये है कि जापान में मुसलमान, पहले ये एक वीडियो और दिखा देता हूँ। ये वीडियो है, ये पाकिस्तानी मुसलमान है ना, गिरफ्तार किया है, और पीछे जो है जापान में जापानीज लैंग्वेज में वॉइस ओवर इसलिए नहीं सुना रहा हूँ। तो वो लोग अपने वो दिखाना शुरू कर चुके हैं, अपना रंगत, अपने चेहरे, है ना, जो उनका है बेसिक बातें वो दिखाना शुरू कर चुके हैं। तो मैं जापान के लिए अलार्मिंग ये है कि जो 2,50,000 मुसलमान हैं उसमें 90% मुसलमान बाहरी मूल के हैं। बाहरी मूल बोले तो दुनिया के औरों देशों के हैं, पाकिस्तान के हैं, अफ़गानिस्तान के हैं, इधर बांग्लादेश के भी हैं, सीरिया के भी हैं, ईरान के भी हैं, इराक के भी हैं, बहरीन के भी हैं, वो है दुनिया के देशों के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अलार्मिंग ये है कि उस 2,50,000 में 90% बाहरी मुल्क के हैं, लेकिन 10% जापानीज हैं, यानी कि जापान के लोग कन्वर्ट हुए हैं। इन लोगों ने वहाँ के स्त्री और पुरुषों को भी कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है, जिनकी आबादी 22,000 के करीब पहुँच गई है। 22,000 जापानियों की 2025 में अब तक मुसलमान कन्वर्ट करा चुके हैं। तो समझिए कि अलार्मिंग कितना हो गया है। ये फियर फैक्टर है ना। आखिरी आदमी तक मुसलमान, आखिरी इंची ज़मीन तक मुसलमान, जो मुसलमान नहीं है काफिर है, वाजिब कत्ल है, उसके इसलिए माले गनीमत है। ये जो थॉट है, ये जो दीन है, उसको जो इंजेक्ट कर रहे हैं, ये अलार्मिंग है जापान के लिए।
उठापटक जो जापान में होने लग गया इतने कम मुसलमानों से, उसका एक कारण ये भी है कि टोक्यो में एक साथ 30,000 मुसलमान रहने लगे हैं। सबसे बड़ा शहर है टोक्यो है। उसके बाद 22,000 मुसलमान सैटामा में रहता है, चिबा में 15,000, बाकी 70 नगर हैं, सिटीज़ हैं जापान में। अंदर घुस घुस के वो लोग सेटल हो गए हैं। अनसंग, गुमनाम, जब कॉल आएगा उगाएंगे हर सिटी से, जितने भी हों। ये लोग साथ रहते हैं और एक पर्पस के लिए रहते हैं। वो डेंजर है, वो अलार्मिंग है ना। भारत के दृष्टिकोण से आप सोचेंगे कि यार 0.3% मुसलमान है जापान में, उसके लिए इतना चीखने की क्या ज़रूरत है। यहाँ बंटवारा हुआ था हिंदू मुसलमान के नाम पे। भारत में 7% मुसलमान थे बंटवारे के बाद, आज 18% हैं। करोड़ों की आबादी में वो 2 गुने से 2.5 गुने 3 गुने हो गए, और बाकी जो मेजोरिटी में थे वो कम गए। कितना पैदा किया, तो तुम कितने खतरे पे हो। लाल किला से लेके अभी कश्मीर तक जो ब्लास्ट होता रहा है, जो अब चल रहा है भारत में, चलो जो है ईश्वर करेंगे। देखें, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि जो वस्तु स्थिति है वो आपके सामने रख दूँ। जो करेगा तो ईश्वर ही करेगा, लेकिन हम जागरूक रहेंगे तो थोड़ा सा सुरक्षित रहेंगे। जो धर्मा का अथॉरिटी है उस पर बने रहेंगे, और जो उनका मजहब है उसको लिटरली जो है उसी रूप में देखें, सुने, समझेंगे, तो अपनी ज़िंदगी को जीने में थोड़ी आसानी होगी, पारिवारिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे। चलिए साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।